नमस्कार, मैं अभिषेक देवांगन अपने YouTube चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम MS वर्ड में टेबल बनाना सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी कंटेंट को या जिस कंटेंट में आवश्यक हो उसे टेबल के फॉर्म में व्यवस्थित कर सकें ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो टेबल बनाने का एक तरीका कंप्यूटर में जो है वो है आपका पैराग्राफ ग्रुप में ये जो ऑप्शन है ये टेबल के लिए है। इसको हम देखते हैं डिटेल से। तो इसमें जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। जैसे पहले लिखा है बॉटम बॉर्डर, मतलब उस टेबल का बॉटम बॉर्डर बस लाइन उसमें आएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है टॉप बॉर्डर, इसमें सिर्फ टॉप बॉर्डर आएगा। फिर लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। इसका मतलब ये है कि टेबल में लेफ़्ट बॉर्डर आएगा, राइट बॉर्डर आएगा, कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा, ऑल बॉर्डर रहेगा। तो ये इस तरीके का इसके बोलने का तात्पर्य है। ठीक, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ये जो बोल रहा है और वो हो क्या रहा है। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशन आप लोग का जो सब्जेक्ट है आप उसमें जानते हैं कि 5 यूनिट है, वो 5 यूनिट का टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। अब इसको हमको टेबल के फॉर्म में व्यवस्थित करना है। तो इस ऑप्शन में हमने क्लिक किया। सबसे पहला वाला बॉटम बॉर्डर देखते हैं। बॉटम बॉर्डर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए नीचे तरफ ये एक लाइन, ये बॉटम में एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब मैं टॉप बॉर्डर करके देखता हूँ क्या होता है। टॉप बॉर्डर जैसे ही मैंने किया तो देखिए ऊपर भी एक लाइन आ गई, ये लाइन एक ऊपर आ गई, टॉप बॉर्डर। ठीक, उसी प्रकार अगर आप चाहें तो राइट बॉर्डर, ये आपका राइट में बॉर्डर आ गया, और फिर लेफ़्ट बॉर्डर। तो इस प्रकार ये बॉर्डर हो गए। इसी में आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए अभी इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है। अगर आप एक एक ना करके एक साथ करना चाहें तो आप इसमें देखेंगे ये लिखा हुआ है आउटसाइड बॉर्डर। ठीक, ये लिखा हुआ है आउटसाइड बॉर्डर। इसमें मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए वही चीज़ें राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉर्डर, राइट, ये सारे बॉर्डर्स इसमें आ गए। आपने एक एक करके किया था, इसमें एक साथ आ गए। ठीक, अब अगर आपको ये करना है, मान लीजिए जैसे अब दूसरा बॉर्डर करके देखते हैं। इसमें गए ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर जैसे ही करेंगे तो देखिए सारा, हर लाइन के बाद एक लाइन आ गई, सारा बॉर्डर आ गया। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए टेबल में तो फिर उसमें ऑप्शन है ये नो बॉर्डर का। नो बॉर्डर जैसे ही क्लिक किया तो देखिए सारा बॉर्डर हट गया। तो ऑल बॉर्डर में क्लिक करते हैं। अब इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर में क्या है, सिर्फ बॉर्डर जो है टेबल के अंदर रहेगा, बाहर का जो आउटलाइन वाला एरिया है टेबल का वो नहीं बनेगा। उसी प्रकार आपका पहले हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर। ठीक, इसी में ही ये इनसाइड बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, ये हमने देख लिया। इसको टिक करेंगे तो ये वापस से गायब हो जाएगा। इसको फिर से लाना है तो इसी में गया इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर में हमने क्लिक किया। अब आप उसके बाद ऑप्शन देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको अगर लाइन खींचनी है, जैसे कि इस एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे लाइन खींचना है तो इसमें गए हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ गई, ये। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले यहाँ पे नहीं थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ गई। इसका थिकनेस, मतलब इसकी मोटाई, इसका कलर हम सब चेंज कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। ये आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक,
इसी प्रकार इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूँ इसको। ये टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और अभी नो बॉर्डर कर देता हूँ, नो बॉर्डर। ठीक, अब टेबल बनाने का एक और तरीका इसमें है, ये ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है। इस ड्रॉ टेबल में क्लिक किया और देखिए ये मैंने ऐसा बनाया। ठीक, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये आपका एक टेबल बन गया। आपने अगर ध्यान दिया होगा, फिर से मैं इसको रिपीट करके दिखाता हूँ। ऊपर तरफ आप ध्यान दीजिएगा, ये डेवलपर ऑप्शन है। इस डेवलपर के ऑप्शन के बगल में कोई नया डेवलपर टैब है। इस डेवलपर टैब के बगल में कोई नया टैब नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं टेबल बनाऊंगा तो 2 नए टैब यहाँ पे बन जाएंगे। वो 2 नए टैब किसके लिए रहेंगे? वो जो हमने टेबल बनाया है उस टेबल के लिए एडिशनल फीचर वो टैब के माध्यम से आपके पास MS वर्ड में अवेलेबल हो जाते हैं। मैं ये करके देखते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे टेबल बनाया, ध्यान देते रहिएगा ऊपर तरफ, जैसे ही टेबल बनाया तो ऊपर तरफ 2 टैब नए आ गए। एक तो डिज़ाइन टैब आ गया और एक लेआउट टैब आ गया। डेवलपर टैब के बगल में डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब पहले नहीं था। जैसे ही हमने टेबल बनाया ये यहाँ पे आ गए। ये दोनों इस टेबल में प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए, इस टेबल को और डेकोरेटिव बनाने के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ थे कि हमने टेबल बना लिया। अब आप चाहते हैं ये लाइन भी नीचे खींचा जाए, तो देखिए ये लाइन हम खींचते हैं तो ऐसा आप खींच भी सकते हैं। ये एक लाइन खींच गई, ये दूसरी लाइन, सॉरी ये दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये 5वीं लाइन। तो इस प्रकार ये लाइन हो गई। आप चाहे तो सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन। ठीक, तो इस प्रकार आप ऐसा इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों ही प्रकार की लाइनें आप यहाँ पे खींच सकते हैं। उसके बाद ये इसके नीचे ड्रॉ टेबल आपको समझ में आ गया। उसके नीचे ये व्यू ग्रिड लाइन है। व्यू ग्रिड लाइन में जैसे ही क्लिक करेंगे, पहले इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस टेबल में जैसे ही हम व्यू ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ऑप्शन इस टेबल में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो हम लास्ट में इसको देखते हैं। उसके बाद आपके पास ड्रॉ टेबल में मैंने जैसे ही बताया, आप जैसे ही टेबल में क्लिक किए तो ये डिज़ाइन टैब ओपन हो गया। ये डिज़ाइन टैब में आप गए, इसमें क्या क्या फ़ीचर है वो हम देखते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, या इस टेबल को हमने सेलेक्ट किया हुआ रखा हुआ है, और ये हमारे पास ये टेबल का स्टाइल है। ये टेबल का स्टाइल, ठीक, इसमें हम टेबल को अलग अलग प्रकार का स्टाइल दे सकते हैं। रेडीमेड अवेलेबल है, इसमें हम क्लिक करते जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें हमने क्लिक किया, ठीक है, ये ऐसा हो गया। फिर इसको क्लिक किया तो ये आपका चेंज होते जा रहा है। ठीक, और इसमें अलग अलग ऑप्शन है। इस ऑप्शन को और क्लियर समझने के लिए मैं पहले इसके फॉर्मेट को पूरा पहले हटा देता हूँ। क्लियर फॉर्मेट का यूज़ करके मैंने सारा चीज़ हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये टेबल फीचर ऐड करके देखते हैं। देखिए सारा चीज़ हट गया। अब इसमें हम डिज़ाइन में गए और उसके बाद अलग अलग फीचर देखिए, ये हम गए और जैसे कि हम ये ऑप्शन क्लिक किए तो देखिए ये इस तरीके का हो गया। उसके बाद हम गए कोई दूसरा सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये हम सेलेक्ट किए तो देखिए ये टेबल का कलर चेंज हो गया। उसके बाद हम और दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, जैसे कि ये, तो देखिए कुछ इस तरीके का ये टेबल बन गया। तो ये अलग अलग टाइप के टेबल का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें इनबिल्ट ये रखा हुआ है, आप जो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको यूज़
कर सकते हैं। अब जैसे आप उसके बाद इसी में ही और ऑप्शन जाएंगे तो मॉडिफाई टेबल स्टाइल, इसके टेबल की स्टाइल को मॉडिफाई करना है। तो जैसे कलरफुल ग्रिड इसका नाम दिया गया है, और आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। होल टेबल में अप्लाई करना है। इसका आप बॉर्डर का साइज, थिकनेस क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, और इसका ऑल बॉर्डर की इनसाइड ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। ओके करते हैं, ठीक। तो ये आप अलग अलग बॉर्डर स्टाइल भी इसमें दे सकते हैं। उसी में ही ये क्लियर का ऑप्शन है, मतलब आपने जो किया है वो क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो गया, ठीक। अब आप अगर ये राइट हैंड में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हम क्लिक किए तो देखिए शेडिंग, आप चाहें तो किसी भी टेबल में आपको क्लिक करना, इसमें आपको जाना है और शेडिंग मतलब कलर, जैसे कोई एक कलर दे देते हैं यूनिट नंबर, ठीक। अब इसको मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। इसके जो कलर है इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये इस तरीके का अब आप चाहें उसी प्रकार इसका भी आपको अगर शेडिंग चेंज करना है तो आप इस शेडिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो गया। उसी प्रकार आप इसका शेडिंग चेंज करना चाहें तो इसका भी शेडिंग चेंज कर सकते हैं। करके देखते हैं, दूसरा कलर कोई ले लेते हैं, ये हो गया। और फिर उसके बाद इसका शेडिंग चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसका शेडिंग चेंज करना है, तो इसका शेडिंग हम चेंज कर लेते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद ये शेडिंग चेंज करना है, इसको शेडिंग हम चेंज कर लेते हैं, तो इस प्रकार ये अलग अलग शेडेड कलर में हो गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।